ब्रह्म विद्यार्थों उपनिषद आरभ्यते। यहाँ उपनिषद शब्द आया है। उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या में प्रसिद्ध है। किसमें? उपनिषद का अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या। बराबर है। उपनिषद इति विद्या उच्यते। स्वल्पविराम। उपनिषद शब्देन ऊपर लिखो ब्रह्म विद्या उच्यते। क्यों? स्वल्पविराम करो। तच्छीलीनाम गर्भ जन्म जरादि निशातनात्। शद्रलु उपपूर्वक उपनिषद के शब्द के ऊपर लिखो उप धनी धन शद्रलु शद्रल। शद्रलु शब्द के अर्थ अनेक हैं। निशातन हैं, अवसादन हैं और उपनिगम हैं। तो उपनिषद शब्द की व्याख्या कर रहे हैं गर्भ जन्म जरादि निशातनात्। ऊपर एक लिखो। गर्भ जन्म जरादि निशातनात्, एक नाश करने से। स्वल्पविराम। अथवा गर्म जन्म जरादि अवसादनात् वा। दोन। तीन ब्रह्मणः वा उपगम नियंत्रित्वात्। ये तीन ब्रह्मणों उपनिगम यत्र ब्रह्मण वा उपनिगम यत्रत्वात्, ब्रह्म ज्ञान देने वाला होने से। उपनिषण्णं वा अस्यां परश्रय इति। क्या? ब्रह्मणः उपनिगम यत्रत्वात्। तीन। उपनिषण्णं वा अस्यां परम श्रेय इति। क्या? इसमें, इस विद्या में परम श्रेय प्राप्त हो जाता है। इति उपनिषद। व्याख्या कौन सी के लिए? तच्छीलनाम गर्म जन्म जरादि निशातनात्। तच्छीलीनाम गर्भ जन्म जरादि अवसादनात्। तच्छीलीनाम ब्रह्म उपगम उपनिगम यत्रत्वात्। उपनिषण्णं वा अस्यां परम श्रेय। इस ब्रह्म विद्या में परम श्रेय रहता है। क्यों? गर्भ जन्म जरादि निशातनात्। गर्भ जन्म जरादि अवसादनात्। ब्रह्मण उपनिगम इत्रुत्वात्।
तदर्थत्वात् ग्रंथः उपनिषद। क्या वही अर्थ उन्होंने तदर्थत्वात्। तदर्थत्वात् मतलब तदर्थात ब्रह्म विद्या अर्थत्व। तत्का अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या के लिए होने से ग्रंथ को भी उपनिषद किया गया। उपनिषद का शब्द का अर्थ बस ये पक्का हो गया। तो उसका अर्थ ब्रह्म विद्या के लिए होने से ग्रंथ भी उपनिषद हो गया। टीका में देखो, उपनिषद शब्द जो प्रसिद्ध है वो ब्रह्म विद्या में है। किसमें? ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्द प्रसिद्धिर अपि। विद्या ही निःश्रेयस का साधन है और कर्म नहीं। इसमें प्रमाण किया, कर्म नहीं, कर्म भी साधन है ना। तो निःश्रेयस का साधन विद्या ही है, ऐसा क्यों कहे? प्रमाणम क्या? उपनिषदिति विद्या उच्यते तच्छीलिनाम गर्म जन्म जरादि निशातनात् अवसाधनात् व ब्रह्मणो उपनिगमयत्रत्वात् निषण्णं वा श्याम परम श्रेयेति। ब्रह्म विद्या अर्थत्वात् ग्रंथोपि उपनिषद। क्या ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए ये ग्रंथ होने से ग्रंथ को भी उपनिषद कहा गया है। बराबर है। टीका में देखो, निशातनात् शब्द है ना, गर्भ जन्म जरा आदि निशातनात्। निशातन का अर्थ क्या? शिथिलीकरण, हल्के हो जाते, कम हो जाते। अस्याम विद्यायाम निमित्त भूतायाम परम श्रेय कौन? ब्रह्म स्वल्प विराम जीव स्या अस्याम विद्यायाम निमित्त भूतायाम। ये विद्या निमित्त भूत है ना। इससे क्या? परम श्रेय। श्रेय का अर्थ है ब्रह्म। क्या? जो सबसे श्रेष्ठ है वो परम श्रेय कौन? ब्रह्म। वो क्या होता है? जीवस्य उपनिषन्नम, जीव के करीब आ जाता है। उपनिषन्नम का अर्थ क्या है? ब्रह्म के समीप जीव आ जाता है, जीव के समीप ब्रह्म आ जाता है। दोनों कोई भी कहूं।
इसलिए क्या कहा जाता है, परम श्रेयो ब्रह्म जीवस्य उपनिषन्नम। उपनिषन्न मतलब आत्मतया उपस्थितम भवति इत्यर्थ। इस ब्रह्म विद्या से क्या होता है, परम श्रेय मतलब ब्रह्म अत्यंत करीब आ जाता है। करीब आता है म्हणजे कितना करीब आता है, कितना करीब आ, मैं हूँ ब्रह्म कहने लगता है, दूसरा कोई नहीं, अपने से भिन्न नहीं। ब्रह्म आत्मत्वेन उपस्थितम, अर्थ क्या हो गया, कितना करीब आया ब्रह्म, मैं हूँ ब्रह्म अंतःकरण में जा करके बैठ गया। किससे, ब्रह्म विद्या से, उपनिषद से। ब्रह्म विद्या से जन्म जरा मरण क्या होता है, नाश होता है, अथवा वो शिथिल होते हैं, अथवा उसको अवसादन मतलब नाश हो जाता है। और ब्रह्म का बोध होता है, उससे क्या होता है, ब्रह्मा जीव के बहुत करीब आ जाता है, या जीव ब्रह्म के करीब आ जाता है ना। कितना करीब आ जाता है, हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, स्वयं को ही क्या करता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। नाम को लेकर क्या कोई प्रमाण है तो बोला, नाम घेणारा पण नामधारी व बनतो वगैरे असं काही आहे का, है ना, हाँ, राम म्हणता रामची होईजे, पदी बैसुनी पदवी घेईजे, पदी बैसोनी पदवी घेईजे, लिहा, आपल्या बापाने पण सांगितलंय नाही काय, राम म्हणता रामची होईजे, पदी बैसोनी पदवी घेईजे। किती सुंदर आहे, मलाही लिहून ठेवासं वाटतं। तुका म्हणी नामापाशी चारी मुक्ती, हा, तुका म्हणी नामापाशी चारी मुक्ती, ऐसे बहुता ग्रंथ बोलिले। नाही, तसं नाही। ब्रह्म जीवाच्या जवळ आलेलं आहे, केवढं जवळ आलेलं आहे, तो ते त्याचा आत्मा बनला है। जो नामधारक हैं वो अभी भगवान को अलग नहीं रहता है, स्वयं बन जाता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये च मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। और तदर्थात्मात ग्रंथ उपनिषद यहाँ तक आए ना। अब देखो, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु उरुक्रमः। बोलना, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तद्वदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शम का अर्थ है सुखम। क्या शम मतलब सुखम। प्राण वृत्तिर और अन्नच अभिमानी देवतात्मा मित्र मतलब सूर्य। क्या है? प्राण वृत्ति का और दिन का अभिमानी देवतात्मा कौन होता है? मित्र। नह का अर्थ है भवतु का अध्याहार करना। मित्र का अर्थ है सूर्य। सूर्य हमारे लिए सुख लाए, सुख कारक बने। तथा एव अपान वृत्तिर रात्रे च अभिमानी देवतात्मा वरुण। क्या हो जाए? उसी तरह अपान वृत्तिर और रात्रि का अभिमानी देवतात्मा कौन है? वरुण। वो भी हमारे लिए सुख स्वरूप बने। चक्षुषी आदित्य च अभिमानी अर्यमा। अर्यमा मतलब अर्यमा मतलब पितृ का देवता है। नेत्र और सूर्य का अभिमानी देवता चक्षुषी और आदित्य मतलब सूर्य अभिमानी कौन रहेगा? अर्यमा रहेगा। चक्षुषी आदित्य च अभिमानी अर्यमा। बल क्या है? इंद्र है। इंद्र बल का देवता है, वो भी सुख कारक हो। और वाणी और बुद्धि में रहने वाला बृहस्पति देवता भी हमारे लिए सुख कारक हो। विष्णु भी हमारे लिए सुख कारक हो। विष्णु उरुक्रम, उरुक्रम मतलब विस्तीर्ण क्रम, जो पादयोर अभिमानी, पाद का अभिमानी। क्या विष्णु क्या हो गया? उरुक्रम, कैसा विस्तीर्ण क्रम, पादयोर अभिमानी। पाद का क्या होगा? अभिमानी। एवं अध्यात्म देवता, इस तरह शरीर में होने वाले देवता आत्मनि शरीर भव अध्यात्म देवता। शन्नो भवतु सब जगह, शं वरुणः भवतु, शन्नो भवतु अर्यमा, शन्न इंद्रो भवतु, बृहस्पति शन्नो भवतु, शन्नो विष्णु उरुक्रमः भवतु।
शन्नो भवति भवतु इति सर्वत्र अनुषंग तासु ही सुखकृत्सु विद्या श्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति। ये सब इंद्रिय सुखकर हो जाए क्या? तासु ही सुखकृत्सु तासु ही सुखकृत्सु विद्या श्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति। क्या? तासु ही सुखकृत्सु, वो इंद्रियां सुखकृत होने पर विद्या का श्रवण एक, फिर धारण दोन, उपयोग अप्रतिबंधेन भवति। विद्या का श्रवण धारण और उपयोग प्रतिबंध रहित हो जाते हैं। अब पाय दुखतोय तो काय ऐकणार, डोक्यात काय जाणार त्याच्या, काय शिकवणार है ना? गुडघ्यामध्ये कटक 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 होतोय, डोक्यात कटक 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 होतोय, हे सगळं सुखकारक होना चाहिए ना। पोटात मुरड होते, काय होणार ते? सगळी इंद्रिय पण व्यवस्थित असायला पाहिजेत ना। झालं? नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां अवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ब्रह्म विविदिषूणां नमस्कार वंदन क्रिये वायु विषय ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रियते। क्या? ब्रह्म विदिषुणा, ब्रह्म विदिषु, ब्रह्म विदिषुणा, ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला, नमस्कार वंदन क्रिये वायु विषय, नमस्कार और वंदन क्रिया वायु विषय किसके लिए? ब्रह्म विद्या का उपसर्ग शांत्यर्थ क्रियते। ब्रह्म विद्या का उपसर्ग नहीं होगी, उसकी शांति होगी, उपद्रव ब्रह्म विद्या के समय नहीं हुए। इसलिए क्या किया जाता है? ब्रह्म विधि सुना, नमस्कार वंदन क्रिय वायु विषय क्रियते, किए जाते हैं, बराबर है। ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थ क्रियते। क्यों? सर्व क्रिया फलानां तद अधीनत्वान्, वायु अधीनत्वात् ब्रह्म वायु स्वल्पराम तस्मै ब्रह्मणो नमः। नमः मतलब नमनम, नमस्कार, और प्रविभावम करोमि, झुकना। क्या करना? झुकना। वो झुके नहीं, ऐसा करके रहे तो ये अभिमान दिखाई देता है, मगर ये
कमर से झुके तो ये प्रविभाव। प्रविभाव नमन मतलब नीचे नम धातु हैं, तो झुक कर के सामने वाला का बड़प्पन स्वीकार कर लेना, आप बड़े हैं। एक मला सांगा, तुम्हाला काय आवडतं? समोर माणूस तुम्हाला नमस्कार करत आला तर ते तुम्हाला आवडेल का छाती पुढे काढून आलेला माणूस तुम्हाला आवडेल? सांगा, तुम्हाला काय आवडतं तेवढं सांगा. बरोबर आहे ना? तू नमस्कार करत आला, वाकत आला, ऐसा करत आला, प्रत्येकाला आवडतं की नाही? तुला पण आवडते, तुला पण नमस्कार करतात की नाही? सांग, करतात की नाही? तर मग ते आवडतं की नाही आपणाला? त्या नमस्काराचा अर्थ आपणाला समजतो म्हणून आवडतं ना. अर्थ काय? हा आपणाला मोठं म्हणतोय, हा आपल्या अनुकूल आहे, हा आपली सेवा करेल, कितीतरी अर्थ येतात त्याच्यामध्ये. बरोबर आहे? हा आपलं काम करेल. हे आवाज कोण करतात कशासाठी बघ ना. बरं असू दे, चल. तो नमन का समझ में आया? भक्ति ते नमन, वैराग्य ते त्याग. बराबर आहे ना. तो भक्ती करतोय, नमन करतोय, भक्ती करतोय. हे कळलं की आपणाला बरं वाटतंय, आपणाला मोठा मानतोय, आपल्या अनुकूल आहे, आपली सेवा करणार आहे, हे सगळंच. पण जर छाती पुढे काढून असा आला तर हा मला मारेल, नक्की मारेल. ठीक आहे, मग आपण बाजूला होतो की नाही? किंवा हा कोण मला मारायला, त्याला मारायला आपण धावतो तशीच छाती पुढे काढून. मग झालं ना, झालं, संपलं तिथेच. स्वनिष्ठ अपकर्ष विषयक बोधानुकूल स्वीय व्यापार नमस्कारात्मक वंदन. वा, काय? स्वनिष्ठ स्वइष्ट स्वनिष्ठ अपकर्ष विषयक अपकर्ष विषयक बोधानुकूल स्वीय व्यापार बोधानुकूल स्वीय व्यापार व्यापार स्वइष्ट स्वतःच्या ठिकाणी कमीपणा धारण करून बोध प्राप्त करण्यासाठी जो व्यापार केला जातो तर नमस्कारात्मक वंदन. तर्कसंग्रहामध्ये मिळाला का? बघ किती लक्षात ठेवतो. तू त्या बाहेरच्या गोष्टीत पडू नकोस, समजलं का? तुझी जागा इथे आहे, शिकवण्यामध्ये तुझी जागा आहे. कीर्तनकार हजारो पडलेत, 3-4 हजार पडलेत. ब्रह्म विविदुषुणा नमस्कार वंदन क्रिये वायुविषय. किसके लिए? ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थ क्रियते. सर्व क्रिया फलानाम तद अधीनत्वात्, वायु अधीनत्वात्, ब्रह्मवायु. स्वल्पविराम तस्मै ब्रह्मणे नमः. प्रविभावम करोमि इति वाक्य शेष. नमस्ते मतलब प्रविभावम करिष्ये इति शेष. नमस्ते नमस्ते तुभ्यम हे वायु. नमस्करोमि इति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुरेव अभिधीयते. प्रत्यक्ष वायू
और परोक्ष ब्रह्म रूप से, लिखो परोक्ष ब्रह्म रूपेण प्रत्यक्ष वायु रूपेण लील वायुरेव अविधीयते किंच त्वमेव चक्षुरादि अपेक्ष किंच त्वमेव बाह्यम चक्षुरादि अपेक्षम। क्या तू ही क्या है? त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, है ना? त्वमेव चक्षुरादि अपेक्षा बाह्यम और सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि यस्मात्। चक्षुरादि की अपेक्षा वायु रूप ब्रह्म तू ये है और सन्निकृष्ट मेरे हृदय में होने वाला अव्यवहितम व्यवधान रहित प्रत्यक्ष ब्रह्म तू ही है। यस्मात् तस्मात् त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। तू ही प्रत्यक्ष और परोक्ष ब्रह्म है मेरे पास, मेरा तो दूसरा कोई नहीं है। तो तुझे ही मैं ब्रह्म, तुझे ही ब्रह्म को बोल देता हूँ। त्वाम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। वृत्तम मतलब यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम। वृत्तम का अर्थ क्या? कोष्टक में यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थ ऋतम तदपि त्वद अधीनत्वाद। वो भी तुम कहे तो समझ में आ जाएगा, तुम कृपा करें तो समझ में आ जाएगा। तेरी कृपा नहीं होगा तो कितने लोग गए 4 महीने रह करके, 5 महीने 6 महीने रह करके, कितने लोग रह गए, चले गए। मोठू एवढा मोठा तो पण गेला। तदपि त्वदधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि। ऋतम मत यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धो सुपरिनिश्चितम अर्थम। शास्त्र के अनुकूल जो करना है बुद्धि में निश्चित हुआ अर्थ को, तदपि तेरे अधीन होने से, त्वामेव वदिष्यामि, तेरे ही अधीन होने से। तुकोबाराय भगवंताशी बोलतात की नाही? भगवान सगळं काही करू शकतो, आपला उद्धार केला, आपल्यावर अनुग्रह केला, आपल्यावर कृपा केली, आपल्यावर अंगीकार केला, तर सांगायचं कोणाला? सांगा, कोणाला सांगायचं? या गोष्टी कोणाला कळतात? बाहेरच्याला। माझी काय भावना आहे हे दुसऱ्यांना काय कळणार आहे? बोलण्यासारखं दुसरं कोणीच नाही, सगळ्या संसाराला लाथाळीला संसार। बोलण्याची नाही आता देवाविना काही, बोलण्याची नाही आता देवाहून काही, हा निश्चय केलेला आहे। बरोबर आहे। आणि ज्याच्यावर बोलता येईल संसार त्याला काय केलेलं? लाथाळीला आहे। मग कोण आहे आपला बोलण्यात मित्र? कोण बोलावा असा आप्त कोण? म्हणून संत लोक देवाशी बरोबरच बोलतात, कारण संसारात बोलण्यासारखं काही नसतं।
संसार बोलण्या योग्यही नसतो. संसारात आपल्या मनातला जो कल्लोळ आहे तो समजून घेण्याची शक्ती नसते. मग काय करावं? मग काय करायचं? काय स्वतःशीच बोलायचं ना, म्हणजे देवाशीच बोलायचं ना. सत्यमिति वाक्कायाभ्याम संपद्यमान. सत्यम का अर्थ है वाक और शरीर से उत्पन्न होने वाला सोपी त्वद अधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि. स्वल्पनाम त्वामेव सत्यम वदिष्यामि तत् सर्वात्मकम. कौन? वायु नाम वाला ब्रह्म मया एवं सुतन सम माम विद्यार्थिनम अवतु. किसे? विद्या संयोजन. स्तुती कशासाठी करायची? कीर्तन करणार ना, कीर्तन करणार ना. देवाची स्तुती कशासाठी करायची? देवाचा अनुवाद कशाला? गाऊ ना तू विठो तुझा करू अनुवाद, जिकडे पावे तिकडे. कशाला अनुवाद करतो बाबा? तुला काय पडली आहे या जगाच्या बापाची? तू काय? सन्माम विद्यार्थीनम अवतू. अवतू मतलब काय? रक्ष तू. कैसा? विद्या संयोजन. मुझे विद्या दे दे, मुझे ज्ञान दे दे, मुझे मेरी मुक्ती का रास्ता दिखाए. किती अर्थ होतात बघा. देवाशी का बोलायचं असतं? भगवान के साथ क्यों बोलना होता है? किसके लिए बोलना होता है? वो रास्ता दिखाए, वो हमारे विषय में उसका प्रेम बढ़ जाए, वो हमारे ऊपर कृपा करें, बालक जैसे हमारे रक्षण करें. ये सब भाव होते हैं ना भाई. संसार के मार्ग में रक्षा करने वाले माँ बाप होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, मार्गदर्शन करने वाले, मदद करने वाले, सहायता करने वाले. संसार में बहुत है ना, है ना. संसार की विषय में जानकारी उनको होती है. क्यों? क्यों? क्योंकि उनके परदादा ने संसारी किया है, दादा ने संसार किया है, बाप ने भी संसार किया है. जो किया है उसका ही ज्ञान उनको होगा ना. बराबर है. कुछ समझ में आ जाता है. मगर हमने तो लाथाळीला संसार केला, षड उर्मीचा मार, जन धन तन केले तृणाहोनी समान. अब हमारा सहायक कौन? हमारा मार्गदर्शक कौन? हम किसका सहाय्य लेवे? हमारी सहानुभूति किसकी है? कौन हमको तरेगा? कौन हमको? अब पागल बना जैसा भगवान के साथ बोल रहा है. भगवान के लिए क्या होना पड़ता है? पागल होना पड़ता है. भगवान के साथ ही क्या करूं? भगवान को देखो, भगवान के साथ बोलो, भगवान के साथ जीव भाव करो. ये सब क्या होता है? इसको ही क्या पागलपना करते हैं ना. ये क्या करेंगे? संसार वाले लोग इसको तो पागल हो गया ऐसे ही कहेंगे ना. आपल्याशीच बोलतोय, आपलेच वेडेवाणी वागतोय. तो जो परमार्थ की राह पर चला है
उसको सहाय्य कौन करेगा? बोलो, कौन सहाय्य करेगा? संसारी करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अरे उनको तो संसार का ही अनुभव है, वो तो संसार अच्छा है ऐसा जानते हैं। तो आपको भी उपदेश क्या करेंगे? वो संसार अच्छा आहे, लग्न कर, पोरं बाळ कर, त्यांच्यासाठी काय कर, नौकरी कर, त्यांच्यासाठी पैसे आण, यही तो उनका उपदेश रहेगा ना। और ये उपदेश वो साधक नहीं चाहता है, नहीं हमको ये नहीं चाहिए। फिर परमार्थ में करोनी उचित आलोदान मागावा असं, थोर करोनिया असं। भगवान के पास बहुत आशा करके जाना कि इस मार्ग में तेरे पास करीब मैं आ जाऊं, ऐसा उपदेश मुझे कर लूं। तुझी अनाथाचा दाता, दुःख मोह नासावया चिंता, शरण आलो तुझा आता, तारी कृपावंता माये बापा। कहीं मी उद्धार पावेना, हाँ। कृपा करेना। वो भी किससे बोलना है? तो अपने मन की आश, अपने मन की आशा, अपने मन की इच्छा बताए किसको? ये संसारी सुनने वाले हैं? नहीं है सुनने वाले। तो फिर किसको बोलना है? जिसको प्राप्त करना है उसके साथ ही इसको बोलना है। ऐसा पढ़ाएंगे कोई? भाई मुझे बताओ, ऐसा पढ़ाएंगे? अनुवाद करके फटाफट निकल जाते हैं। कहीं भी देख लो तुम, यूट्यूब पर इसके पढ़ाने वाले लोग हैं, देख लो तुम। तो फिर क्या करना है? जो अपनों को स्वीकारने वाला है, जो अपने को कृपा करने वाला है, जो अपने को अनुग्रह करने वाला है, जो अपना अंगीकार करने वाला है, उसको ही तो नमस्कार करें ना, है ना? उसकी तो क्या करें? स्तुति करें, क्योंकि उसको पाझर फूटे, उसको जो मौन है वो मुंह खोले और हमारे बुद्धि में आकर के क्या करें? प्रकाशित करें। तो इसके लिए तो परमात्मा की स्तुति करनी पड़े। कितने त्रास हैं, कितना संसार इंगड़ा जैसा है ना? तो वो प्रतिबंध कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? भगवान ही हटाएगा ना। प्रतिबंध भी कौन हटाएगा? अपना तो सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं है ना। ताकत वाला एक ही है, परमात्मा। वही तो अपने प्रतिबंध हटाएगा, है ना। और बालक उधर बीच में पड़ा है खड्डे में, तो माँ क्या करेगी? आ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऐसा करेगी? नहीं, खड्डे में उतरेगी और उसको क्या करेंगे? लेगी, गोद में लेगी और लेके चले जाएगी ना। भक्त तो कुछ जानता नहीं है क्या? क्या है? मंत्र हीन क्रिया, असो मंत्र ही ना क्रिया, असो मंत्र हीन क्रिया। बरोबर आहे ना? उपयोग होतो की नाही? काकळत बसलं तर, संबंध ह्याच्यामध्ये बसत राहिलं तर होतं की नाही? मंत्रहीन क्रिया, कुछ नहीं जानता हूं मैं, फिर तेरे पास कैसा मैं आ जाऊं? तू कृपा करे तो, है ना। ये कैसी है? वानरी का बच्चा जो है ना, वो उसको तो दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसको पीठ पर चढ़ना पड़ता है। किसकी? माँ के। और मार्जारी का बच्चा होगा, वो क्या करता है? बस माँ के शरण तू जहाँ लेके जाएगी वहाँ मैं लेके जाऊँगा। फिर माँ ऐसे उठाएंगे उसको, चमड़े को, और जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाएंगे। तो भक्त की क्रिया कौन सी है? मार्जारी। भक्त की क्रिया कैसे है?
भगवान के केवल शरण जाना, भगवान को ही आश्रय करना, भगवान को ही प्रेम बोलना, चर्चा करना, प्रार्थना करना, नमन करना, वही सब बताए, क्योंकि अपना कार्य होना है ना। चलो, तत्सर्वात्मकं वायवाक्यम ब्रह्म मया एव सुतम सन्माम विद्यार्थिनम अवतु। किसके बाद से आई, किसके विषय में आया? विद्या संयोजनेन मेरा रक्षण करो, मुझे विद्या देकर मेरा रक्षण करे। तदेव ब्रह्म वक्तारम, वक्तारम मतलब वक्तारम का अर्थ है आचार्यम, वक्तृत्व सामर्थ्य संयोजनेन होतु। ज्ञान क्रिया ही उभयवादी है, उभय मार्गी है ना। पढ़ाने वाला 15 दिन कीर्तन करने चला गया तो पढ़ने वाले का क्या होगा? बैठे रहे। और पढ़ाने वाला आया और पढ़ने वाले बोले हम जरा घर जा कर के आ जाते, तो फिर तो भी क्या करें? बैठ जाएं, है ना। तो मन और इंद्रियां स्थिर रहे तो ही पठन पाठन हो जाएगा ना, विद्या का संयोजन हो जाएगा ना। इसलिए मुझे ही दे ऐसा नहीं, वक्ता को भी दे दे। वक्ता के मन ने भी ये छोड़ दे, वे पैसा नहीं मिल रहा है, वो कीर्तन करने वाला वो मेरे से पढ़ा है, वो ज़्यादा कमा रहा है और मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या मिला है, क्या मिल रहा है ना। ऐसा मन में आया तो वो भी कीर्तन करने लग जाएगा ना। मगर कीर्तन करना अच्छा है कि नहीं? प्रमाण कीर्तन सांग, कीर्तन सांग होयांग हरिरूप। संसाराच्या अंगी अवघेच व्यसनी आम्ही या कीर्तनी शुद्ध झालो. बरोबर आहे ना. तो कीर्तन चांगलंच आहे, पण हे कीर्तन कोणामध्ये राहिलं पाहिजे? देव आणि माझ्यामध्ये राहिलं. जेव्हा आपण बाहेर जातो कीर्तनाला, त्याच्यामध्ये उद्देश एकच असतो की त्याने आपल्याला काहीतरी पैसे द्यावे. सोडून द्या, हे विषय बोलायचं नाही. अगोदर तुम्ही जाताना सांगितलं की पैसे द्यायचे नाही, पाकिट द्यायचे नाही, तर तुम्हाला आम्ही मानू, होय की नाही? तो विद्यार्थिनम अवतु विद्या तदेव ब्रह्म वक्तारम आचार्यम वक्तृत्व सामर्थ्य संयोजन अवतु. प्रतिबंध हमारे हट जाए, मेरे हट जाएं, मेरे आचार्य के हट जाएं, मेरी बुद्धि स्थिर रहे, आचार्य की बुद्धि स्थिर रहे और ये विद्या का आदान प्रदान सहज सुलभ हो जाए. अवतु माम अवतु वक्तारम. पुनर्वचन किसके लिए? आदरार्थ. ओम शांति 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 रीति. त्रिवचनम आध्यात्मिक आदि भौतिकम आदि दैविकम. विद्या प्राप्ति उपसर्गाणाम प्रशमार्थम. विद्या प्राप्ति में जितने प्रतिबंध आए उनको हटाने के लिए हैं. इति श्रीमद परमहंस परिव्राजका आचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवतः कृतो तैतरीय उपनिषद शिक्षाध्याय भाष्य प्रथम अनुवाक. एक झालं ना. अर्थज्ञान प्रधानत्वात् उपनिषद क्या? उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रधान होता है, अर्थ को महत्व होता है. वो जो पढ़ते हैं ना 10-10 साल, वो तो बस ऋग्वेद
पाठ करते हैं। क्या उनके लिए क्या क्या वेदाचा तो अर्थ आम्हाचे ठावा येराने व्हावा कहा है। अर्थज्ञान प्रधानत्वाद उपनिषद ग्रंथ पाठे यत्न परमो माँ भूत। ग्रंथ के पाठ में यत्न का उपरमो नहीं होवे। उपनिषद अर्थ प्रदान होता है। ग्रंथ पाठ में यत्न का उपरमन नहीं हो इति शिक्षाध्याय आरभ्यते। क्या शिक्षा व्याख्यास्याम वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इति उक्त शिक्षाध्याय। बोलोगे? प्राचीन काल में गुरुकुल थे। किसके लिए? शिक्षा का अर्थ क्या है? कोटक में शिक्षते अनया, कोटक बंद, वर्णादि उच्चारण लक्षणम। ये क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या? शिक्षते अनया, कोटक बंद। एक वर्णादि उच्चार लक्षणम, वर्णादि उच्चारण लक्षण। शिक्षते अनया इति वर्णादि उच्चारण लक्षणम का है शिक्षा। व्युत्पत्ति क्या? शिक्षते अनया है ना। शिक्षते मतलब क्या है? वर्णादि उच्चारणम। क्या? वर्ण आदि का उच्चारण कैसा करना? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, है ना। महाप्राण, अल्प प्राण, इस तरह क्या करना है? और कौन सा है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतः, उच्चारण कैसा करना है? यही तो सिखाते हैं ना। गणानां त्वा गणपति गुम हवा में, वही तो सिखाते हैं ना। 3 बार बोल लिया हम ही वैसा, फिर कंठ करना। शिक्षन्ते दूसरा, कोटक में लिखो इतिवाद शिक्षा। कौन? वर्णादय सिखाए जाते हैं, तो वर्ण को शिक्षा क्या? अथवा वहाँ जो मंत्र में उच्चारण है, शिक्षा क्या किया है? दीर्घ कैसे शिक्षा? चुप, बोलना नहीं, ऐसा प्रश्न पूछना नहीं। छंदस, क्या उत्तर दिया? बराबर है। शी ह्रस्व है ना, शिक्षा एव, शिक्षा दीर्घ। दीर्घ कैसा है? छंदसम। छंदसम का पूछना नहीं, वेद में जैसा है वैसा। बराबर है। वेद में जैसा है वैसा, उसको पूछना नहीं। कि वह शिक्षा, शिक्षा मतलब क्या? वर्णादय शिक्षा एव शिक्षा दीर्घम छांदसम ताम शिक्षाम। क्या? ताम शिक्षाम व्याख्यासाम। व्याख्यासाम मतलब विधन आधनख्या। क्या? विधन आधनख्या, है ना। अथवा विधन आधन चक्षिण, चक्षिण ध्यान। विस्पष्ट आ मतलब समन्तात कथयिष्याम, स्पष्ट रूप से सर्व प्रकार से कहेंगे। वी मतलब विस्पष्ट ऊपर लिखो वी, समन्तात के ऊपर लिखो आ, और क्या हो गया? ख्या प्रकथने कथयिष्याम।
चक्षिंगो वा ख्यायात् ख्याय आदिष्टस्य विपूर्वस्य व्यक्तित्वात् कर्मण एतद रूपम। चक्षिंग धातु को ख्याय आदि, चक्षिंग ख्याय सूत्र है क्या, ख्याय। तो चक्षिंग धातु को ख्या आदिष्टस्य विआंग पूर्वस्य व्यक्तित्वात् व्यक्तत्वात् कर्मण एतत् रूपम। तत्र वर्ण, वर्ण कौन, आकारादि, स्वर, मात्रा, बलम, विशेष प्रयत्न, विशेष साम, मध्यम वृत्ति उच्चारणम समता, साम, संतान, संतति ही, संतति मतलब बराबर, पूर्ण विराम निकाल दो, संहिता इत्यर्थ। एवं ही शिक्षितव्यो अर्थ, इस तरह अर्थ को क्या करना चाहिए, शिक्षा करना चाहिए। एवं ही शिक्षितव्यो अर्थ। शिक्षा यस्मिन् अध्याये, शिक्षा यस्मिन् अध्याये स्वयं शिक्षाध्याय इति एवं उक्तम्। उदित उक्त इति उपसंहार उत्तरार्थ। इति परमहंस परमाव्राजिकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतो तैत्तरीय उपनिषद शिक्षाध्याय भाष्ये द्वितीयो अनुवाक।